गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है और आज हम लोग लेकर आए हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को समझ लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग दो बातों को जानेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी चार्ज के चारों ओर का वह स्पेस है जहां तक वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर क्या कर सकता है? फोर्स लगा सकता है। दैट स्पेस अराउंड द चार्ज within which a force is experienced by the other charge। किसी चार्ज के चारों ओर का वह स्पेस, दिस स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज Q। क्यों? क्योंकि ये चार्ज अगर यहां तक फोर्स लगा, इसके बाहर फोर्स नहीं लगेगा, यहां पर फोर्स जीरो नहीं लगेगा। तो कोई चार्ज अपने चारों ओर कितना दूरी तक, जैसा कि आपको पता है कूलम्ब्स लॉ में हम जान रहे हैं कि एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा, ये जो फोर्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स घटेगा, और फोर्स घटते 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 एक समय ऐसा आएगा कि जीरो होगा। तो कहां तक कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है? कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर कहां तक फोर्स लगा सकता है? अपने चारों ओर। दैट एरिया स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया। दूसरी बात कि सर फील्ड इंटेंसिटी। अब ये फील्ड इंटेंसिटी क्या है? तो फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, हम जान लिए कि कोई एक चार्ज कहां तक फोर्स लगाएगा। मान लिया जाए कोई एक चार्ज कहीं तक फोर्स लगाया, ये मान लिया जाए इस चार्ज का ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। यानी कि ये चार्ज यहां भी फोर्स लगाएगा, यहां भी लगाएगा, यहां भी लगाएगा, लेकिन क्या सब जगह फोर्स बराबर होगा? तो बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फोर्स इनवर्सली डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। यानी जहां पर डिस्टेंस कम होगा फोर्स वहां पर ज्यादा होगा, जहां डिस्टेंस कम होगा वहां फोर्स ज्यादा होगा ना। तो जो पॉइंट इस चार्ज के नजदीक है, जिसका डिस्टेंस कम है, वहां फोर्स ज्यादा यानी वहां का इंटेंसिटी ज्यादा। इंटेंसिटी यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, कितना फोर्स। तो जहां डिस्टेंस कम होगा वहां पर फोर्स ज्यादा होगा, यानी इसी को हम कह रहे हैं उस पॉइंट का इंटेंसिटी। फोर्स एट ए पॉइंट या फील्ड एट ए पॉइंट। फील्ड तो पूरा एरिया है, पूरे एरिया को फील्ड कह रहे हैं, यानी पूरा एरिया फील्ड होने का मतलब हर जगह फोर्स लग रहा है। लेकिन फोर्स जो है डिस्टेंस पर इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है, यानी कि जो पॉइंट उस चार्ज से ज़्यादा दूरी पर होगा वहाँ पर फोर्स कम लगेगा, और जो पॉइंट उस चार्ज के नज़दीक होगा वहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगा। इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ इंटेंसिटी। अब सर इंटेंसिटी निकाला कैसे जाएगा? तो इंटेंसिटी निकालने का कुछ फॉर्मूला है, हम लोगों ने क्लास में डिराइव किया हुआ है। क्या फॉर्मूला है? कि अगर एक यहाँ पर चार्ज है, इस चार्ज के कारण यहाँ का इंटेंसिटी, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज है। और अगर एक सोर्स चार्ज दिया रहे और इसके कारण यहाँ का इंटेंसिटी पूछे P पॉइंट पर R डिस्टेंस लेकर के, तो E इज इक्वल टू हो जाता है KQ/R²। ये सारा डेरिवेशन हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है, जानते होंगे आप लोग भी। चूंकि यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो
थ्योरी का जो क्लास है, थ्योरेटिकल क्लास आप जानिएगा तभी न्यूमेरिकल हो पाएगा। और हमने तो कहा है, कुछ लोग कमेंट करते हैं, हमने तो कहा भी है कि अगर आप थ्योरी का भी क्लास करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, तो हम उसका भी वीडियो बना करके डालेंगे। और नहीं भाई कोई कमेंट नहीं कर रहे तो हमको कैसे पता चलेगा? फिर हम अपने स्टूडेंट जो हमारे पास ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम हम उनको असाइनमेंट देते हैं, ये सारा उनका असाइनमेंट दिया हुआ है, असाइनमेंट प्रॉब्लम को हम सॉल्व कराते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। क्लास में भी कराते हैं, लेकिन इतना सारा क्वेश्चन क्लास में नहीं हो पाता है, चूँकि हम लोगों का एकेडमिक बैच है। एकेडमिक बैच में थ्योरी के साथ साथ सिलेबस, यानी थ्योरी और न्यूमेरिकल के साथ साथ सिलेबस का भी ध्यान रखना होता है कि टाइम से, चूँकि एग्ज़ाम देना है, तो कुछ प्रॉब्लम क्लास में कराते हैं और कुछ जो बच जाता है उसको ऑनलाइन के थ्रू हम वीडियो बना करके भेज देते हैं। ओके, तो अगर आप थ्योरी का भी क्लास करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं, हजारीबाग फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस। और अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे आप हमारे ऑनलाइन में थ्योरी के क्लास को अटेंड कर सकते हैं, है ना। देखिए ये चूँकि हम अपने वैसे स्टूडेंट के लिए ये हमने फैसिलिटी दिया हुआ है जो हमारे पास इनरोल हैं। और भैया अगर आप इनरोल होना चाहते हैं, हालांकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत कुछ फ्री मिल रहा है, लेकिन अगर आप थ्योरी का क्लास फ्री करना चाहते हैं तो फिर बहुत सारा ऑप्शन है। और अगर आपको मेरा क्लास पसंद आता है, हमारा थ्योरी का क्लास भी करना चाहते हैं, तो हम बताएंगे कि कैसे जुड़ना है, कैसे क्या करना है। चार्ज उसमें भी नहीं लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले कमेंट करके हमसे पूछना होगा कि सर कैसे क्लास करें, कैसे हम थ्योरी के क्लास को ज्वाइन करें। उसका भी सारा वीडियो डाला हुआ है, इन दैट वीडियोज आर अनलिस्टेड। तो आपको हम उसका लिंक देंगे तो आप उस क्लास को कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरी का सारा क्लास जो सारा वीडियो है वो सारा वीडियो अनलिस्टेड है। तो वैसे लोग जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ेंगे उनके लिए थ्योरी का क्लास भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। और नहीं तो फ्री में पब्लिकली ये चैनल जो है, जो पब्लिक है, पब्लिक में ये सारा वीडियो डाल ही रहे हैं। ये भी आपके काम का है, यहाँ से भी आप गेन कर सकते हैं। थ्योरी आप अपने से पढ़ लीजिए, किताब से पढ़ लीजिए, और न्यूमेरिकल्स यहाँ से सीख लीजिए। ओके, चलिए देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सर, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है सर? तो यहाँ पर इट इज द टेस्ट चार्ज। इस फॉर्मूला को हम फील्ड निकालने के लिए कब लगाएंगे? जब टेस्ट चार्ज और उस पर लगने वाला फोर्स दिया रहे। और इस फॉर्मूला को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कब लगाएंगे? जब हमारा सोर्स चार्ज और वो पॉइंट का डिस्टेंस दिया रहे जहां पर फील्ड निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग फोर्स फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस जानेंगे। मल्टीपल, जिस तरह से हम लोग कूलम्ब्स लॉ में फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस जाने, उसी तरह से यहाँ पर भी है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। कंसेप्ट वही है, क्योंकि मान लीजिए बहुत सारा चार्ज है ना, बहुत सारा चार्ज है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Qn, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Qn, और कह रहे हैं यहाँ का इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो भैया इस पॉइंट पर हर चार्ज का अपना अपना फील्ड होगा। Q1 का भी फील्ड होगा, Q2 का भी फील्ड होगा, Q3 का भी फील्ड होगा, Q4 का भी फील्ड होगा। तब उस स्थिति में नेट फील्ड कैसे निकलेगा? तब उस स्थिति में कहता है कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ चार्जेज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है। अब हम लोग प्रॉब्लम्स में आते हैं। चलिए देखा जाए पहला प्रॉब्लम क्या कह रहा है। द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज ऑफ 1 × 10⁻⁻6 कूलम इज इतना 1.5 × 10⁻³ न्यूटन। कह रहा है एक चार्ज है कितने का, 1 × 10⁻6 कूलम का, और ये एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको बता चुके हैं दो चार्ज का चर्चा होता है, एक टेस्ट चार्ज, एक सोर्स चार्ज।
टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, सोर्स चार्ज जिसका फील्ड होगा यानी जो फोर्स लगाएगा। तो ये जो चार्ज है फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी कि ये आपका एक टेस्ट चार्ज हो गया। इट इज द टेस्ट चार्ज 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम। और ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है भाई? फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है 1.5 × 10⁻³ न्यूटन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पोजीशन ऑफ द चार्ज। तो कह रहा है उस पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा जहां पर ये टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तो अगर फोर्स दिया हुआ है, टेस्ट चार्ज दिया हुआ है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी F/Q0। यही ना, F/Q0। तो E = क्या हो जाएगा सर? तो फोर्स आ जाएगा 1.5 × 10⁻³ डिवाइड बाई Q0 = 1 × 10⁻⁶ न्यूटन और कूलम। तो E = क्या हो जाएगा बताइए सॉल्व करके? तो E = आ जाएगा 1.5 × ये 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा +6 और -3 न्यूटन पर कूलम। This will be the electric field at the position of charge। क्या समझ में आई बात? कितना सिंपल सा है। चलिए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पॉइंट चार्ज ऑफ 3.3 × 10⁻⁹ कूलम है ना, 10⁻⁻9 कूलम इज प्लेस्ड इन एयर। कहाँ रखा हुआ है? एयर में। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। देखिए ये चार्ज रखा हुआ है और इसका फ्रॉम द चार्ज, इस चार्ज से कुछ दूरी पर ये चार्ज यहाँ रखा हुआ है सर Q, और इस चार्ज से कितना दूरी पर R भी दे दिया। कह रहा है इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। इस पॉइंट P पर इस चार्ज के कारण, तो आपका टेस्ट चार्ज नहीं, सोर्स चार्ज ना हुआ, इसका फील्ड सोर्स चार्ज दे दिया 3.3 × 10⁻⁹ कूलम, और डिस्टेंस दे दिया जहां पर फील्ड निकालना है कितना जी, 10 सेंटीमीटर। दैट इज इक्वल टू हम कह सकते हैं ये 0.1 मीटर। अब देखिए तो यहाँ पर सोर्स चार्ज और डिस्टेंस दिया हुआ है, तो E = कैसे निकलेगा? KQ/R²। KQ/R² ना। तो अब ये देखिए KQ/R² हो गया, तो यहाँ से K का वैल्यू Q दिया हुआ, R दिया, वो जान रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E = आ जाएगा सर 9 × 10⁻⁹ इंटू Q कितना है 3.3 × 10⁻⁹ डिवाइड बाई R यानी 0.1 का होल स्क्वायर होगा। अब देखिए तो ये +9 से -9 कट गया और ये 2 0 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर? मल्टीप्लाई कीजिए तो E = आ जाएगा 9 × 3 = 27, 29 पॉइंट यहाँ आ जाएगा इंटू ये तो 0 कट गया, ये 2 0 ऊपर चला गया सर 10⁻100, यानी कि अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या? हाँ, तो अब 1 दशमलव इधर ले आइए ना। E = क्या हो गया 2.97 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। दिस विल बी द आंसर। कोई दिक्कत? देखिए तो कितना सिंपली सॉल्व होता है। न्यूमेरिकल के लिए कंसेप्ट जानना जरूरी है। अगर आप कंसेप्ट जान रहे हैं बच्चों तो न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व होता है। न्यूमेरिकल का ना एक भूत चढ़ा हुआ है सब पर, न्यूमेरिकल्स हार्ड हो। कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। कंसेप्ट समझ में आएगा। न्यूमेरिकल क्या है भैया? जो आप कंसेप्ट जानते हैं उसी का एप्लीकेशन तो है। हम फील्ड जान रहे हैं क्या होता है, उस फील्ड को निकालना है। अब फील्ड निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीका है, 2 फॉर्मूला है। E = F/Q0 और E = KQ/R। किसके लिए, कब हम किस फॉर्मूला को यूज करेंगे, तो ये तो कंसेप्ट से पता चलेगा ना क्या गिवन डेटा है। ठीक है, तो इसलिए कंसेप्ट सबसे जरूरी चीज है। अगर आप कंसेप्ट जान रहे हैं
तो कभी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। ए पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, इतना फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, कहां पर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर पर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अरे यहां पर कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, कितना का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया सर, तो 5 न्यूटन पर कूलम का, 5 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। आर कितना, 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस में। तो कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस का क्या मतलब हो गया जी, है 0.4 मीटर। तो कह रहा है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा जिसने इतना फील्ड प्रोड्यूस किया। चूंकि इस चार्ज ने फील्ड प्रोड्यूस किया है तो ये तो भैया हमारा सोर्स चार्ज हो गया ना, ये चार्ज फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो फिर ये कौन सा चार्ज हुआ, सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज हुआ ना। तो फिर जब ये सोर्स चार्ज हो गया भैया तो हमारा क्या फॉर्मूला लगेगा, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर ना। तो अब इसको सारा वैल्यू तो दिया हुआ है, क्यू निकालना है, तो यहाँ पर क्यू के लिए सॉल्व कीजिए। क्यू इज इक्वल टू ई आर स्क्वायर बाई के, ई आर स्क्वायर बाई के। चलिए सॉल्व किया जाए। क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू दिया हुआ है 5 और आर दिया हुआ है 0.4 इंटू 0.4 डिवाइड बाई क्या, के कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये दशमलव आया नीचे, 2 0 हो गया, यानी यहाँ क्या हो गया 80। क्यू इज इक्वल टू 80 बाई 9 और 10 टू द पावर कितना हो गया भाई, 10 टू द पावर 11, यही ना। अब इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा 8.888 आता चला जाएगा, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम। यही है ना आंसर। देखिए ये आ गया आपका आंसर। क्या दिक्कत हो रहा है ये सब क्वेश्चन में, दीज आर द सिंपल क्वेश्चंस। अरे दीज आर द सिंपल क्वेश्चंस नहीं, फील्ड से ऐसा ही ना क्वेश्चन बनेगा, ऐसा नहीं है कि आसान आसान है। ये सारा क्वेश्चन जो है H.C. वर्मा बुक से लिया गया है, ठीक है। और भी आगे क्वेश्चन हैं, देखते जाइए। अब क्या कर रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच एन इलेक्ट्रिक चार्ज होना चाहिए। एन इलेक्ट्रिक चार्ज, एन इलेक्ट्रिक यहां पर सुधार लेंगे आप लोग, चार्ज ये गड़बड़ है क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं, एन इलेक्ट्रॉन होना चाहिए यहां, क्योंकि ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ए फोर्स, यस, क्योंकि यहां पर दो वैल्यू भी नहीं है और वो चार्ज भी नहीं पता है। चलिए क्या कह रहा है, एक्सपीरियंस ए फोर्स इक्वल टू इट्स वेट। चार्ज भी नहीं पता है और फील्ड भी नहीं पता है, तो कह रहा है वेट के बराबर उस पर फोर्स लगा। फोर्स तो दिया हुआ है, एक फोर्स लग रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको सुधार लेंगे। वहाँ इलेक्ट्रिक ना हो करके क्या है, इन विच एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। ई इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया जी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और इस पर जो फोर्स लग रहा है इक्वल टू वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई कितना होगा। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो दिया हुआ है किस पर, इलेक्ट्रॉन पर।
इस फील्ड के कारण। तो फील्ड के कारण फोर्स दिया हुआ और चार्ज दिया, तो हम जान रहे हैं सर E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। तो सर F तो दिया हुआ है वेट यानी mg ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्यू नॉट दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्यू नॉट यानी टेस्ट चार्ज जिस पर फोर्स लग रहा है, तो किस पर फोर्स, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है जी, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10 डिवाइड बाई ये आ गया ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको सॉल्व कीजिए ना, ये 30 में से 19 माइनस हो गया ऊपर जा करके, ये बच गया E इज इक्वल टू कितना बच गया जी, ये 91/16 इंटू 10⁻, ये ऊपर गया 30 में -11। अब इसको डिवाइड करते हैं तो 5 16 85 5 पॉइंट फिर समथिंग आने लगेगा ना, 5.6 आ जाएगा। क्या दबा दी? चलिए ठीक है, तो ये 5.6 आएगा। हम ये कह रहे थे कि ये कितना आएगा, 5.6 इंटू 10⁻⁻11, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, न्यूटन पर कूलम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर। ए वाटर पार्टिकल ऑफ मास 10 मिलीग्राम एंड हैविंग ए चार्ज ऑफ 1.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम स्टेज सस्पेंडेड। समझेंगे पहले, एक वाटर पार्टिकल है जिसका मास दिया हुआ है 10 mg मिलीग्राम। तो मिलीग्राम को पहले केजी में करने के लिए क्या करना होगा जी, हैं, तो 10⁻⁻6 kg है ना, 10⁻⁻6 kg। हैविंग ए चार्ज ऑफ, चार्ज भी दे दिया भाई, कितना चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम स्टेज सस्पेंडेड इन ए रूम, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रूम, व्हाट इज द डायरेक्शन। अब कह रहा है कि ये एक वाटर ड्रॉप है, इसको एक रूम में जब रखते हैं तो ऐसे ही ये हवा में एक वाटर ड्रॉप, जैसे इसको अगर हम यहाँ छोड़े तो इसको नीचे गिरना चाहिए ना, इनका रहा है कि नहीं, ये नीचे यहीं का यहीं रखने का क्या मतलब हुआ बताइए। अगर इस मार्कर को यहाँ छोड़े और ये यहीं रुक जाए तो इसका वेट नीचे लग रहा था, लगता है, तो इसको नीचे गिरना चाहिए, नीचे नहीं गिर रहा है, इस बात का क्या मतलब हुआ कि सर कोई तो फोर्स है जो इसको नीचे से ऊपर की ओर धक्का दे रहा है। कोई तो फोर्स है जो इसको नीचे से ऊपर की ओर धक्का दे रहा है, जिसके कारण ये नीचे नहीं गिर रहा है, यही ना मतलब हुआ है। तो फिर तो यहां पर भी ये वाटर ड्रॉपलेट है, इसका वेट mg नीचे लगना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है सस्पेंडेड, नीचे नहीं गिर रहा है, यानी कोई तो फोर्स है जो कि ऊपर की ओर लग रहा है। तो भैया ऊपर की ओर फोर्स कौन लगा रहा है, कह रहा है इसमें चार्ज है, तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो फोर्स है ये ऊपर की ओर लग रहा है, तो यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से, और ये रुका हुआ है, सस्पेंडेड है, तो जितना फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उतना ही उसका वेट, यानी कि हम बोल सकते हैं कि F इज इक्वल टू mg, दोनों बैलेंस होगा तब तो वो यहाँ रुकेगा, और नहीं तो इसको नीचे वाला ज़्यादा होगा तो ये नीचे गिर जाएगा, अगर नीचे से ऊपर जो लग रहा है ऊपर वाला ज़्यादा होगा तो इसको ऊपर धक्का देगा। लेकिन कह रहा है कि स्टेज सस्पेंडेड,
रुका हुआ है अपने ही जगह में, यानी कि जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे भी लग रहा है। ओके, तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, अब F इक्वल टू कितना लगेगा, QE इज इक्वल टू mg। देन हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस, और ये इसमें प्लस चार्ज है ना, तो नीचे लग रहा होगा, जबकि ये ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, तो यानी कि क्या नीचे भी प्लस होगा, ऊपर की ओर माइनस होगा, यानी फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा अपवर्ड। फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, प्लस से माइनस यानी अपवर्ड। ठीक है, देखिए ना दिया होगा अपवर्ड, फील्ड का डायरेक्शन बताया ना, प्लस से माइनस। अब इसमें खुद प्लस है तो नीचे प्लस होगा, तब तो इसको धक्का देकर के ऊपर रिपेल करके रखेगा। अब यहां से हमको E निकालना है। E इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, mg बाई क्यू, यानी E इज इक्वल टू आ गया, m कितना है, m है आपका मास दिया हुआ है ना, मास 10 टू दी पावर 10 मिलीग्राम दिया था, तो इसका 10 टू दी पावर -6 इंटू 10 डिवाइड बाई क्यू कितना है 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -6। तो ये देखिए -6 से -6 कट गया, ये 15 से पॉइंट हटाएंगे 0, तो क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू आ गया भाई, कितना आ गया 100/15 ना, 100/15 हुआ कि और कोई जीरो है, क्योंकि यहाँ तो 65 आंसर में आ रहा है जी, 10 मिलीग्राम, सॉरी 10 तो रहेगा ना, 10 मिलीग्राम है, तो 10 इंटू 10 टू दी मिस्टेक हुआ, 10 इंटू 10 टू दी पावर -6 यानी 1000 ना हो गया। अरे बाबा 10 रह गया ना यहाँ पर, m का वैल्यू 10 बैठाए ना, तो 10 इंटू 10 तो 10 टू द पावर -6 कटा, तो अभी 1000 हो गया। अब आ जाएगा हमारा आंसर 10 मिलीग्राम है, सॉरी हमने यहाँ पर नहीं ध्यान दिया, 10 मिलीग्राम। तो ये क्या हो जाएगा सर, तो 15 छक्का 90 है, तो 65.3 न्यूटन पर कूलम। चूंकि इसका क्यों आया, क्योंकि हमारा तो 6 आ रहा है, इसने जी का वैल्यू 9.8 लिया होगा, इसलिए इसका इतना आंसर आ रहा है, चलेगा उतना। ठीक है, 60 आप 1000 लेंगे तो 66 पॉइंट समथिंग आते चला जाएगा, जबकि 9.8 लीजिएगा तो इतना आज एग्जैक्ट आ जाएगा। ओके, चलिए, तो देख रहे हैं ना कितना सिंपल सारा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पर सीधी सी बात है कि वाटर ड्रॉपलेट जो है वो हवा में रुका हुआ है, जबकि उसको नीचे गिरना चाहिए। क्यों नीचे गिरना चाहिए, क्योंकि उसमें मास का बात कर रहा है, और मास का बात कर रहा है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा ना, ग्रेविटी का फोर्स mg। लेकिन ये कह रहा है हवा में रुक रहा है, यानी कि कोई फोर्स एक है जो ऊपर की ओर लग रहा है, तो कौन, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर फोर्स लगा, चूंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है और ये ऊपर की ओर लग रहा है, यानी कि नीचे भी प्लस। लेकिन अगर यही कहता माइनस होता तो नीचे माइनस होता, तो फिर फील्ड का डायरेक्शन ऊपर से। तो ये सब चीज थोड़ा सा थ्योरी में भी ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है 2 पॉइंट चार्ज ईच ऑफ आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द थर्ड वर्टेक्स ड्यू टू दीज 2 चार्जेस। ठीक है, चलिए देखा जाए इस क्वेश्चन को। चलिए तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ +9 कूलम, कितने का, +9 कूलम, आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस, सॉरी +9 कूलम नहीं होगा ये, देखिए आंसर यहाँ +q है, +q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड L। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड, जिसका साइड L है, उसके 2 वर्टेक्स में, है ना, 2 वर्टेक्स में 2 चार्ज,
2 point charge. Find the electric field at the third vertex. तीसरे वर्टेक्स में, थर्ड वर्टेक्स में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दीजिए। तो तीसरे वर्टेक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने कह रहा है। कैसे निकलेगा बताइए? तीसरे वर्टेक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, बता सकते हैं? चलिए देखा जाए। तो फिगर को समझिए। कह रहा है ऐसा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके दो वर्टेक्स में नाम दे देते हैं हम लोग ए, बी और सी। तो मान लीजिए बी पर एक चार्ज रख दिया है प्लस क्यू और सी पर एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू, और इसका जो साइड है वो एल है। तो क्या कह रहा है, इस थर्ड वर्टेक्स में इस ए पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो सबसे पहली बात, कंसेप्ट क्या लगेगा सर? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्या लगेगा? तो देखिए, तो जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है, एक से ज़्यादा चार्ज हो गया ना। तो जब एक से ज़्यादा चार्ज हो गया तो फिर दिमाग में कंसेप्ट क्या आना चाहिए बताइए? जब एक से ज़्यादा चार्ज हो गया भाई, तो कंसेप्ट क्या आना चाहिए? बता सकते हैं? एक से ज़्यादा चार्ज होने पर क्या कंसेप्ट? तो सर सुपरपोजिशन। कितना सिंपल सा बात है। यहाँ पर हमको फील्ड निकालना है और हमारे पास एक से ज़्यादा दो चार्ज है। इस पॉइंट पर इन दोनों चार्ज के कारण फील्ड। तो हम जानते हैं जैसे ही एक से ज़्यादा चार्ज का बात आएगा, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि सर यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? तो वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। यही ना, इन दोनों चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम बस निकाल दिया जाए। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड at A due to the charge at B पर जो चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम लोग E1 नाम दे दें इसको, तो क्या हो जाएगा भाई? KQ/L²। एक चार्ज का फील्ड कितना? अब यहाँ पर निकाले तो एक चार्ज का फील्ड, इसका फील्ड कितना? तो हमको पता है कि अगर एक चार्ज यहाँ है Q, तो इसके कारण R डिस्टेंस में यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा? KQ/R²। तो R की जगह में हमारा क्या है? ये L है। तो यहाँ का इस चार्ज के कारण यहाँ का फील्ड क्या हो जाएगा? KQ/L² होगा ना। ठीक है, लेकिन आगे चूंकि हमको वेक्टर सम करना है, तो फिर इस फील्ड का डायरेक्शन किधर? तो सर अगर ये प्लस चार्ज है तो हम जान रहे हैं प्लस चार्ज का डायरेक्शन किधर होता है? अवे फ्रॉम द चार्ज। यानी अवे किधर? बाहर। बाहर नहीं, लाइन ज्वाइनिंग ऐसा सीधा। ये ना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भाई E1 का। अब इसी पॉइंट पर दूसरे चार्ज का फील्ड निकालिए। ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड at A due to the charge at C
E2 अगर इसको नाम दिया जाए तो क्या हो जाएगा बताइए। तो के क्यू बाई फिर से एल स्क्वायर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सर ये चार्ज भी तो सेम ही है, और डिस्टेंस इसका भी एल है। तो लेकिन इसका डायरेक्शन तो सर इसके लिए अवे, तो इसके लिए अवे किधर हो जाएगा, तो आउटवर्ड यानी इधर होगा। ये E2 का डायरेक्शन देखिए कितना आसान हो गया। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो दोनों का वेक्टर सम, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए E इज इक्वल टू क्या, E1 प्लस E2, यही ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, दोनों फील्ड का वेक्टर सम। तो क्या हो जाएगा भाई, तो इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो E इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा कितना, तो अरे तो फर्स्ट ईयर से जानते जा रहे हैं, या थीटा जो लेंगे कौन सा, तो जिनको जोड़ा जा रहा है E1 और E2 को जोड़ा जा रहा है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स E1 एंड E2, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स जिसको जोड़ा जाएगा उसके बीच का कोण, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। समझ में आ रहा है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो सर तो यहां पर E1 और E2 को जोड़ रहे हैं, तो E1 और E2 के बीच में हमारा ये वाला एंगल ना बन रहा है, इट इज थीटा। तो सर ये होगा कितना, ये एंगल कितना होगा, तो अरे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल कह रहा है भैया, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कह रहा है, तो ये 60, ये 60, ये 60 होगा ना। तो फिर इसका वर्टिकली अपोजिट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर E1 और E2 सेम है, थीटा 60 है, वैल्यू पुट करके सॉल्व कीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कितना हो जाएगा, चलिए। अच्छा एक और चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, तो E1 और E2 का वैल्यू सेम है, तब क्या होगा, तो हम यहाँ E2 को E1 लिख सकते हैं क्या, तो E1 स्क्वायर प्लस 2E1 और कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 कितना 1/2। सॉल्व करें, अब इसको मिटा दें, थोड़ा सा जगह चाहिए तो इधर मिटाते हैं, लिखिए आप लोग, हम थोड़ा सा मिटाएंगे। ओके, तो देखिए सॉल्व कर दीजिए अब E1, तो नेट फोर्स E इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, E इक्वल टू अंडर रूट 2E1 स्क्वायर हो गया, प्लस वहां पर भी 2E1 इंटू E1 2E1 स्क्वायर हो गया, और cos 60 कितना भाई, तो सर 1/2। तो ये 2 से ये 2 कट गया, बच गया कितना, E इज इक्वल टू अंडर रूट 2E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर, यानी कि कितना आ गया, अंडर रूट 3E1 स्क्वायर, यानी कि E इज इक्वल टू आ गया सर E1 रूट 3। अब E1 का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं, यानी कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आ जाएगा KQ² बाई L² रूट 3
दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कितना है, KQ²/L²√3। इसी तरह का क्वेश्चन फोर्स में भी किए थे, याद कीजिए, सेम था। फिर से एक बार समझिए कि क्या करना है। इस तरह का क्वेश्चन हम जान रहे हैं कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे कब, जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में जब 2 से ज़्यादा चार्ज होगा, फोर्स में जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब 1 से ज़्यादा चार्ज होगा और फोर्स में जब 2 से ज़्यादा चार्ज होगा। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल के 2 वर्टेक्स में 2 चार्ज रख करके तीसरा वर्टेक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो तीसरा वर्टेक्स में दोनों चार्ज का अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, दोनों चार्ज का अलग अलग ए का फील्ड निकाल दिए, बी का फील्ड ए पर बी का फील्ड निकालिए, फिर उसी ए पर सी का फील्ड निकालिए, दोनों का वेक्टर सम कर दीजिए, बस हो गया सम। नेक्स्ट आइए 9 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है भाई, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज एट द वर्टेक्स ए। इस वर्टेक्स में जो चार्ज है, इस वर्टेक्स में जो चार्ज है, इस पर आपको फोर्स निकालने कह रहा है भैया। इस पर, इस वर्टेक्स में जो चार्ज है, इस पर फोर्स निकालिए। तो क्या होगा सोचिए ना, ये एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, ये सारा साइड एल 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 है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द ड्यू टू द चार्जेज एट द वर्टेक्स। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन दोनों चार्ज के कारण। तो कितना आसान है, चलिए तो प्रोसेस वही होगा ना। इस पॉइंट पर पहले एक चार्ज का फील्ड निकालिए ना, फिर इसी पॉइंट पर दूसरे चार्ज का फील्ड निकालिए। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड at the vertex A due to B, due to the charge at B, E1 नाम दे दिए इसको। चलिए E1 क्या हो जाएगा भाई, KQ/KQ, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा, यहां पर देखिए आंसर गड़बड़ आ रहा है ना, KQ/L² है, वही चीज हम बात कर रहे थे। Q² नहीं, ओनली KQ। तो और हम लोग यहाँ 9 नंबर में आ गए भाई, 7 नंबर में रहना है, थोड़ा सा आगे बढ़ गए हम लोग। क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस QA इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम एंड QB इज इक्वल टू अगेन 3 माइक्रोकूलम। यहाँ देखिए क्वेश्चन में मिस्टेक है, एक है +3, एक है -3, बड़ा मिस्टेक कर दिया है जी पीपीटी बनाने वाला। एक +3 है, एक -3 है, ठीक है। आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। What is the electric field at the midpoint O of the line joining the two charges? समझिएगा, कह रहा है 2 पॉइंट चार्ज है QA और QB। यहां पर QA रख दिया, यहां पर QB रख दिया।
कितना 20 सेंटीमीटर, यहां से ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि वैक्यूम में व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, दोनों चार्ज को ज्वाइन कराने वाले लाइन के मिड पॉइंट पर, यहां पर इस ओ पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो इस पॉइंट पर कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो भैया इस पॉइंट पर क्यूए का भी फील्ड होगा, क्यूबी का भी फील्ड होगा ना। इस पॉइंट पर क्यूए का भी फील्ड होगा, क्यूबी का भी फील्ड होगा। तो दोनों का फील्ड अलग अलग निकालिए और दोनों को जोड़ दीजिए, सिंपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि सर एक से ज्यादा चार्ज का फील्ड निकालने बोल रहा है वो पॉइंट पर, वो पॉइंट पर क्यूए का भी फील्ड होगा, क्यूबी का भी फील्ड होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना? तो वेक्टर सम ऑफ दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू क्यू ए E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? के क्यू ए बाई आर, यानी कहां तक? यहीं तक ना, यही हमारा आर होगा। ये यहां से यहां तक आर हुआ और फिर ये आर यहां से यहां तक, मिड पॉइंट है तो दोनों बराबर हो जाएगा। यानी कितना? आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इधर भी 10 सेंटीमीटर। तो आपका हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, वैल्यू बाद में बैठाएंगे ना, अभी के क्यू बाई आर स्क्वायर में ही रहने देते हैं ना। ठीक है, ये पहले का फील्ड निकल गया। अब इसी पॉइंट पर बी का भी तो फील्ड होगा, इसी ओ पॉइंट पर बी का भी फील्ड होगा। लेकिन अब सर एक बात यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपका क्यूए क्या था? क्यूए तो प्लस है, तो प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहां से आउटवर्ड होगा, क्या? अवे फ्रॉम द चार्ज। ई का डायरेक्शन, E1 का डायरेक्शन इधर हो गया ना। अब इसी पॉइंट पर, इस ओ पॉइंट पर बी के कारण फील्ड ऑल्सो, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू क्यू बी कर देते हैं, ड्यू टू क्यू बी, E2 नाम दे दिया जाए इसको। E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? के क्यू बी बाई आर स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन किधर सर? तो ये माइनस है ना, क्यूबी आपका क्या है? माइनस है। तो माइनस है तो माइनस के लिए फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? टूवर्ड्स द चार्ज। माइनस के लिए फील्ड का डायरेक्शन इधर ही ना आएगा, E2 का डायरेक्शन इधर हो गया, टूवर्ड्स द चार्ज। तो जब हमको दोनों फील्ड पता चल गया और दोनों का डायरेक्शन पता चल गया तो सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? बोलिए। therefore net electric field E is equal to E1 प्लस E2। तो सर जब इसका मैग्नीट्यूड करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? E इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा होगा क्या सर?
अरे सुपर पोजिशन, एक से ज्यादा चार्ज होने पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? तो अंडर रूट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई वेक्टर सम E1 प्लस E2, लेकिन उसका जब मैग्नीट्यूड करेंगे तो इतना ही ना आएगा। तो मैग्नीट्यूड कर दीजिए, क्या हो जाएगा बताया जाए। कर दिए मैग्नीट्यूड, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा हो गया। अब E1 निकाले हुए हैं, E2 निकाले हुए हैं, वैल्यू पुट कीजिए। थीटा कितना? तो यहां पर थीटा सर E1 और E2 बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। क्यों? प्लस वाला रिपेल किया यानी कि आउटवर्ड, माइनस वाला टूवर्ड्स। देखिए ना, इस पॉइंट पर, वो पॉइंट पर ये प्लस था तो आउटवर्ड, ये माइनस था तो इनवर्ड, तो दोनों सेम डायरेक्शन हो रहा है ना। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन हो रहा है तो एंगल कितना लिया जाएगा जी? 0 डिग्री। तो हमारा E1 पता है, E2 पता है, cos 0 पता है, तो कितना हो जाएगा रिजल्ट बताइए ना। E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 0 डिग्री, और cos 0 कितना? 1। तो अब भाई इसको सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद E1 और E2 का वैल्यू लास्ट में बैठा देंगे। चलिए क्या आ जाएगा, इधर से आप लिखिए, मिटाते हैं। लिखने में दिक्कत हो तो उसको क्या कहते हैं जी? हैं? रोकने को रोक करके लिखिए। अब मिटाया जाए। अगर कोई बात नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार थोड़ा रिपीट कर लीजिए ना। हैं? कोई बात नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं समझ तो हम तो वीडियो में समझा रहे हैं, थोड़ा रिपीट कर लीजिए, रिवाइंड कर लीजिए कि सर यहाँ पर क्या बात बोले। तो ये तो बुद्धि नहीं है, हैं? थोड़ा रिवाइंड कर लीजिए, क्या बोल रहे हैं सर। अब वैल्यू बढ़ा दीजिए। चलिए E इज इक्वल टू, तो फिर से देखिए E1 और E2 सेम था तो वैल्यू बाद में बैठाएंगे, बैठाइए ना। क्या हो जाएगा? E1 स्क्वायर प्लस, चलिए ना E2 ही रहने दीजिए, प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 बस cos 0 1, यानी ये आ गया। क्या आ गया भैया? अंडर रूट E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर नहीं हो गया, यानी कि E इज इक्वल टू आ गया E1 प्लस E2, और हमारा E2 और E1 सेम है यानी कि 2E1 लिख सकते हैं। क्यों? और हमारा E1 कितना आया था? इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ से तो हम लिख सकते हैं, तो E इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ K Q बाई R स्क्वायर, K Q बाई R स्क्वायर। अब वैल्यू बैठा दीजिए ना। 2K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 और Q है 3 माइक्रो कूलम, यानी 3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई R है 0.10, 10 सेंटीमीटर मिड पॉइंट आएगा 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 का होल स्क्वायर। अब भैया इसको सॉल्व कीजिए, तो 9 दूना 18 तिया 54 और 0 यहाँ से 1 0 स्क्वायर हटेगा तो 9 2 11 में 6 0, माइनस 11 में 6 जाएगा -5 और 54 का 5.4। ठीक है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा कितना? 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ये ए था। बी में भी कुछ क्वेश्चन दे दिया, कैसे बनेगा भाई बी वाला? बताइए कैसे बनेगा बी? कि सर कह रहा है बी में
इसको अब लिख लीजिए, मिटाते हैं, उसके बाद बी को देखते हैं। थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन, 2 पार्ट हो गया ना, तो मिटाना पड़ेगा, पेज जगह नहीं छोड़ा हुआ है पीपीटी में। नेक्स्ट पीपीटी बनवाएंगे तो उसको बोल दिया जाएगा कि भाई एक एक पेज क्वेश्चन के साथ जगह भी छोड़ दीजिए, और थोड़ा सा टाइपिंग एरर मत कीजिए, स्टूडेंट को परेशानी होगा। क्योंकि हमको पता है क्वेश्चन, इसलिए हम सुधार लें। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिमाग से उतरा हुआ है तो फिर हमको भी तो कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगा ना, एरर होगा तो आंसर में दिक्कत है तो फिर फंस जाएंगे ना कि काहे नहीं आ रहा है, इतना होना चाहिए, इतना आंसर दिया हुआ है। तो बात कर लेंगे जिससे बनवाते हैं कि थोड़ा सा एरर कम रखिए टाइपिंग में। क्या कह रहा है बी नंबर में, क्या कह रहा है समझा जाए। कह रहा है कि इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इतना इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, यानी सेंटर में जहां पर हम लोग फील्ड निकाले, ये यहां पर क्यू ए रखा हुआ है, ये यहां पर क्यू बी रखा हुआ है, ये डिस्टेंस था आपका 20 सेंटीमीटर। मिड पॉइंट में यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखने का बात कर रहा है, और इस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना कह रहा है। इस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कर रहा है 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम निगेटिव टेस्ट चार्ज। तो अब कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। तो ये जो टेस्ट चार्ज है ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बता सकते हैं क्या कि ये जो टेस्ट चार्ज है ये अब कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये यहां पर जो टेस्ट चार्ज हम लोग रखे, इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा। क्या हो गया, तो कह रहा है इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा। ये ना कह रहा है कि फोर्स ऑन दिस टेस्ट चार्ज, बताइए ना, बता सकते हैं। तो अरे आसान है भाई, अब फोर्स निकालना है तो आपके दिमाग में आ रहा है सर ये फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा, फिर दोनों का फोर्स निकाल के वेक्टर सम करेंगे। हम क्या कहते, इसी तरह का क्वेश्चन एक पहले भी था, ये सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कूलम्स लॉ में भी एक ऐसा क्वेश्चन था। तो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है ना वो कंसेप्ट बिल्डिंग है। यहाँ पर आपको फिर से कैलकुलेशन के लिए नहीं दिया। हम लोग जब इस पॉइंट पर फील्ड निकाल चुके हैं, हमको ओ पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड पता है 5.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, 10⁻6 कूलम निकाल लिए है ना भाई वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन पर कूलम, 10⁻6 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए हैं। तो कह रहा है कि अगर वहां पर हम एक टेस्ट चार्ज रख दें इतना, तो कह रहा है कि अब भैया फोर्स कितना होगा इस टेस्ट चार्ज पर, एफ निकालिए। कितना आसान है, आपको पढ़ाते समय बताए थे कि कभी कभी ना इलेक्ट्रिक फील्ड देकर के फोर्स निकालने कहेगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड देकर फोर्स निकालने कहेगा तो फोर्स इज इक्वल टू क्या, टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू एफ बाई टेस्ट चार्ज होता है।
तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो इस O पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में निकालवे किए हैं, अब वहां पर एक टेस्ट चार्ज रखने बोल रहा है तो उस पर फोर्स तो कितना आ जाएगा सर, 1.5 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5.4 इंटू 10⁻⁶। सॉल्व करते हैं इसको, 75 और 4 81 आ जाएगा। 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन फोर्स। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर से हमको कैलकुलेशन नहीं करना है कि सर अब इस पर ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी, तो हम जान रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को फील्ड के साथ देने का क्या मतलब है कि फील्ड के कंसेप्ट से हम फोर्स कैसे निकालेंगे। पहला पार्ट में हम लोगों ने फील्ड निकाला, अब कह रहा है कि दूसरा पार्ट में कि जिस पॉइंट पर फील्ड निकाले हैं वहां पर अब आपको एक टेस्ट चार्ज रखने का बात कर रहा है और कह रहा है कि उस पर फोर्स निकालिए, है ना। तो टेस्ट चार्ज और फील्ड दिया रहे तो फोर्स कैसे निकलेगा, तो आपको बता चुके हैं कि फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टेस्ट चार्ज। बस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हुए थे, टेस्ट चार्ज दिया हुआ है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, आया, है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, देख लिया जाए। ए सिस्टम हैज टू चार्जेस QA एंड QB। फिर से यहां मिस्टेक किया, एक माइनस है भाई, एक चार्ज माइनस है क्योंकि ये डाइपोल बना रहा है। लोकेटेड एट द पॉइंट्स 0 0 -15 सेंटीमीटर एंड 0 0 +15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये जो चार्ज है यहाँ पर A पर रखा हुआ है और ये QB जो है वो +15 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। व्हाट इज द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बोले ना डाइपोल बना रहा होगा तभी ना, तो डाइपोल बनाने के लिए एक को प्लस होना होगा, एक को माइनस होना होगा, वो साइन छोड़ दिया। कह रहा है दो चार्ज QA कहां रखा हुआ, QA कितना, +2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, और QB भी है -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। लेकिन रखा हुआ कहां पता है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस में। दूसरा चार्ज भी जो है x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस में रखा हुआ है, दोनों चार्ज z, लेकिन एक z में प्लस माइनस में और एक z में प्लस में। यानी कि अगर ये हमारा ओरिजिन है तो ये z प्लस की ओर मान लिया, अगर इसको हम z एक्सिस मान लें तो ये 15 में रखा हुआ है सेंटीमीटर में, और दूसरा वाला ऐसा करते हैं हॉरिजॉन्टली लेते हैं। अरे बाबा नहीं समझ में आ रहा, चलिए XYZ बना ही लीजिए, छोड़िए हटाइए, बड़ा कंफ्यूजन होता है जी आप लोग के साथ। थोड़ा सा भी मैथ का कंसेप्ट आया तो दिमाग भन्नाने लगता है, भिन 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 है। XYZ क्या है, एक +Z 15 और एक -15, यही ना है जी। तो ये आपका यहां से यहां तक 2A का काम नहीं करेगा, जिसको हम डाइपोल लेंथ कह रहे हैं। तो यहां पर A पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट, यानी कि यहां पर QA रखा हुआ है, और ये आपका B पॉइंट हो गया, यानी यहां पर QB रखा हुआ है। QA प्लस है, सॉरी A जो है माइनस में, यहां पर रिस्पेक्टिवली बोला ना, रिस्पेक्टिवली का मतलब जो है हमको इस पॉइंट को A लेना है ना, माइनस वाले पॉइंट को क्या करना है, A लेना है। यानी यहां पर
जो पॉइंट है ये A है और यहाँ पर जो पॉइंट है वो B पॉइंट है, यानी यहाँ पर QA रखा हुआ है, यहाँ पर QB रखा हुआ है, ये है रिस्पेक्टिवली बोला है। तो फिर दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस जिसको हम लोग 2A कहते हैं, ये कितना हो गया भाई? 30 सेंटीमीटर नहीं हो गया? 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर। ये देखिए 2A निकल गया। अब कह रहा है क्वेश्चन, ये तो हमारा डेटा से हम लोग फिगर तैयार किए तो पता चला कि एक चार्ज QA -15 में जेड एक्सिस में और एक चार्ज QB +15 में जेड एक्सिस में रखा हुआ है। तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस जिसको कि हम लोग डाइपोल लेंथ कहते हैं, आप जान रहे हैं, क्लास में बताया जा चुका है। अब देखिए अब ये डाइपोल बनाया कैसे सर? दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है तो डाइपोल क्रिएट करेगा ना। तो जब डाइपोल बन गया, डाइपोल का लेंथ बन गया, तो कह रहा व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम। तो नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा जी? नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू QA। याद कीजिए एडिटिविटी, ऐसे भी डाइपोल पढ़ाते समय बताए थे कि किसी सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस यानी 0। क्यों 0 सर? क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही ना आएगा। अब ऑल्सो डाइपोल मोमेंट भी तो पूछ रहा है, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? Q इंटू 2A। तो इधर दोनों तो चार्ज सेम है, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 और 2A कितना है जी? 0.3 मीटर। क्या हो जाएगा सर बताइए? कितना हो जाएगा? तो जोड़ 7.5 इंटू 10⁻⁻8 और डाइपोल मोमेंट का यूनिट कूलम मीटर, इट इज P। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। चलिए, तो 8 के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज एट द वर्टेक्स A। यहाँ पर ये जो वर्टेक्स A है, यहाँ पर एक चार्ज जो रखा हुआ है, इस पर फोर्स निकालने बोल रहा है अब आपको, इस पर, इस वर्टेक्स पर, है ना। ड्यू टू द चार्जेज एट द वर्टिसेस B एंड C इन द फिगर। ये B और C पर जो चार्ज रखा हुआ है, इसके कारण फोर्स निकालने कह रहा है कि भैया B पर एक चार्ज +Q और C पर एक चार्ज -Q रख दिया है, तो इसके कारण यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हम जान रहे हैं कि सर इस पॉइंट पर इन दो चार्ज के कारण दो चार्ज आ गया, तो किसी भी एक पॉइंट पर एक से ज़्यादा चार्ज हो तो फील्ड कैसे निकलता है। तो सर एक से ज़्यादा चार्ज होने पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करते हैं, यही ना। तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ए पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या कहता है? सुपरपोजिशन, कि इन दोनों चार्ज के फील्ड का वेक्टर सम, यही ना कह रहा है, इन दोनों चार्ज का जो भी फील्ड होगा उसका वेक्टर सम। तो कर दीजिए, और क्या। तो पहले एक एक करके इसका फील्ड निकालिए, फिर इसका फील्ड निकालिए। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड at A due to the charge at B। E1 अगर इसको नाम दिए। अभी हम लोग इसी तरह का क्वेश्चन देखिए ना,
9 नंबर जो क्वेश्चन है इसी तरह का 7 भी किए, 7 ने इस तरह का क्वेश्चन, हाँ 7 किए, इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग 6 किए। देखिए तो सेम क्वेश्चन था, 6, 7, 8 तो डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन था। 9 नंबर में आइए, तो एक ही तरह का 2 से 1 से ज़्यादा चार्ज हो रहा है तो वहाँ पर फील्ड कैसे निकलेगा? बाय यूजिंग सुपरपोजिशन, बस और क्या करना था। तो E1 बता दीजिए, इसके कारण यहाँ का फील्ड कितना होगा सर? तो KQ/R², R यानी ये साइड यहाँ पर L दिया हुआ है। देखिए ये जो साइड दिया हुआ है यहाँ पर L दिया हुआ है, तो हम लोग इसको L थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, L दिया हुआ है इस साइड। तो क्या हो जाएगा बताइए ना, KQ/L²। तो ये तो ठीक है सर, लिख दिए, लेकिन आगे हमको पता है कि वेक्टर सम करना है। तो वेक्टर सम करने के लिए क्या करना होगा? डायरेक्शन चाहिए ना। तो फिर इस प्लस के फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? आपको पता है प्लस के कारण जो फील्ड होगा इसका डायरेक्शन होगा आउटवर्ड। प्लस के लिए जो फील्ड होगा इसका डायरेक्शन क्या होगा? बता चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, प्लस के लिए जो डायरेक्शन होगा वो होगा आउटवर्ड, इधर होगा ना। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1। कर दिए बस। अब इसी पॉइंट पर C वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा, तो ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड at A due to the charge at C वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E2 अगर इसको नाम दिए तो क्या हो जाएगा भाई? E2 KQ²/L²। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रहेगा ना। अगर एक चार्ज यहाँ पर Q है तो इसके कारण R डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है जी? KQ/R²। तो फिर एक चार्ज का फील्ड कितना होगा? KQ/R²। दूसरे का भी फील्ड होगा KQ/R²। हाँ, एक प्लस है एक माइनस है, तो इसके कारण डायरेक्शन चेंज होगा। क्या डायरेक्शन हो जाएगा इसका बता दीजिए। तो चूंकि ये माइनस है, देन टुवर्ड्स द चार्ज, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E2। ओके, ये आपका E2 का डायरेक्शन हो गया। अब सर, तो जब दोनों चार्ज का अलग अलग फील्ड निकल गया तो फिर क्या कहता है सुपरपोजिशन है? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए E इज इक्वल टू क्या? दोनों इंडिविजुअल फील्ड का वेक्टर सम, E1 प्लस E2, दोनों फील्ड का वेक्टर सम। क्या समझ में आया? सेम। अरे अभी 3 क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, ये तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी सुपरपोजिशन लग रहा है, क्योंकि किसी पॉइंट पर दो चार्ज का फील्ड मतलब एक से ज़्यादा चार्ज का फील्ड हुआ, मतलब कि हमको सुपरपोजिशन लगाना ही पड़ेगा। और सुपरपोजिशन क्या कह रहा है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ओके, अब तो जब इसका हम लोग मैग्नीट्यूड करेंगे तो E का मोड कितना आ जाएगा? √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा, यही ना आएगा? √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा। अब यहाँ से E1 हमारा निकला हुआ है, E2 निकला हुआ है, और थीटा कितना? तो सर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, ये 60 डिग्री हो गया ना सर।
ये 60 डिग्री हो गया, तो ये जब 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, तो फिर E1 और E2 के बीच ये जो एंगल होगा सर, ये कितना होगा? 120 डिग्री नहीं आएगा सर। बस, तो हमारा थीटा पता है भाई, E1 पता है, E2 पता है, सब तो वैल्यू पता है, तो सॉल्व करके आप कैलकुलेट कर लीजिए क्या हो जाएगा। अच्छा, एक बात और यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या है कि हमारा E1 और E2 इक्वल है, तो जब E1 और E2 इक्वल है तो दोनों को हम इक्वल करके चलते हैं ना, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर, क्योंकि E2 इज ऑल्सो इक्वल टू E1, प्लस 2E1 इंटू E1 कॉस 120 डिग्री। क्या हो जाएगा? अब सॉल्व कर लेते हैं पहले। क्या हो जाएगा ये सर? 2E1 स्क्वायर प्लस फिर से 2E1 स्क्वायर और माइनस कॉस 120 कितना? -1/2 इंटू में -1/2। क्या हो जाएगा ये? तो ये देखिए, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पर? अब बताइए, सॉल्व कर लीजिए ना, एक स्टेप यहीं पर लिख देते हैं। अंदर में क्या बच गया सर? 2E1 स्क्वायर और यहाँ से -E1 स्क्वायर हुआ। तो फाइनली इसको नोट कीजिए, अभी हम सॉल्व करेंगे तो देखिए वहाँ से क्या बच जाएगा, देखा जाए। कितना आसान है ये सब सॉल्व। न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट लीजिएगा तब ना आसान लगेगा, बहुत आसान है। 1 से ज़्यादा चार्ज, 2 से ज़्यादा चार्ज, 3 से ज़्यादा चार्ज, एक सिंगल चार्ज का फील्ड, दो चार्ज का फोर्स, 2 से ज़्यादा चार्ज का फोर्स, एक चार्ज का फोर्स, एक चार्ज का फील्ड, 1 से ज़्यादा चार्ज का फील्ड, सब तो आसान है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ क्या रहे हैं? चार्ज। तो भाई एक चार्ज, फिर 2 चार्ज, फिर 3 चार्ज, और क्या करना है। तो आपका क्या बच जाएगा यहाँ से? E इक्वल टू क्या बच जाएगा? √E1 स्क्वायर। तो फाइनली E इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट से बाहर E1 ना, बस हो गया। अब E1 हमारा निकला हुआ था, तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया भाई? E1 कितना था? KQ/L स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। यही ना है आंसर? देखिए तो इतना ही ना है आंसर जी, तब कैसे नहीं बनेगा? ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल कंसेप्ट को समझिए। 1 से ज़्यादा चार्ज, जैसे ही हम ट्रायंगल में देखें कि सर 2 चार्ज है, तो दिमाग प्लस है कि माइनस, उसको छोड़िए ना, पहले दिमाग में लगाइए कि सर 2 चार्ज है और इस पॉइंट पर फील्ड निकालने बोल रहा है। तो जैसे ही इस पॉइंट पर फील्ड निकालने बोला तो और 2 चार्ज है, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए था कि सर यहाँ पर सुपरपोजिशन तो लगेगा ही लगेगा। तो फिर सुपरपोजिशन कैसे लगेगा? एक चार्ज का फील्ड निकाले, दूसरे का फील्ड निकाले। लेकिन चूंकि सुपरपोजिशन निकालना है तो हमको डायरेक्शन चाहिए, और तब हम लोग क्या करेंगे? चार्ज के नेचर को देखेंगे कि कौन प्लस है, कौन माइनस है। समझ में आई बात? चलिए सॉल्व कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज। ये एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है Q। इस चार्ज से 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस में एक पॉइंट P है, कह रहा है यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो भैया एक चार्ज का फील्ड कितना होता है? Q इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम, यानी कि 5 × 10⁻⁻6 कूलम, और हमारा जो डिस्टेंस है ये दे दिया 80 सेंटीमीटर, यानी कि
0.8 मीटर। तो कह रहा है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस चार्ज के कारण। तो किसी चार्ज के कारण, यानी ये हमारा सोर्स चार्ज हो गया, क्योंकि पहले भी आपको क्लास में बता चुके हैं कि जब भी हम लोग फील्ड की बात करेंगे ना, फील्ड निकालने का हमारे पास दो फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का हमारे पास कितना, दो फॉर्मूला है भाई। कौन कौन? E इज इक्वल टू फोर्स बाई टेस्ट चार्ज एंड E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अब है कि सर दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है, दोनों फॉर्मूला को यूज कब करेंगे? तो यही बात तो समझना है कि आखिर दोनों फॉर्मूला को यूज करेंगे कब, क्या डिफरेंस है। तो सर पहला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा कब, जब टेस्ट चार्ज और उस पर लगने वाला फोर्स, टेस्ट चार्ज और उस पर लगने वाला फोर्स दिया रहेगा। लेकिन दूसरा फॉर्मूला कब, सर जब जिसका फील्ड निकालना है यानी सोर्स चार्ज और जिस पॉइंट पर निकालना है वो डिस्टेंस दिया रहेगा। सोर्स चार्ज Q और जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है वो डिस्टेंस दिया रहेगा। तो यहाँ पर अब देखिए ना क्या क्या दिया हुआ है, सर इस चार्ज का फील्ड निकालना है यानी इट बिकम्स ए सोर्स चार्ज, और जो जिस पॉइंट पर निकालना है उसका डिस्टेंस, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा इसको कैलकुलेट करने के लिए E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब हमारा Q पता है, R पता है, K पता है, सॉल्व कीजिए ना, आसान क्वेश्चन था। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, K यानी 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q यानी 5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर -6 माइक्रो है, और R यानी 0.8 का होल स्क्वायर। बस हो तो गया। चलिए भाई देखा जाए, E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ कितना आ गया 3, और अभी नीचे में है 8.8 का होल स्क्वायर, यानी कि 0.8 आ गया 0.64। तो इसको हम लोग हटाएंगे, 2 0 ऊपर, तो क्या हो जाएगा जी, E इज इक्वल टू आ गया 45 बाई 64 इंटू 10 टू द पावर 5। तो ये अभी पॉइंट में जाएगा ना, ये आंसर देखिए, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 पॉइंट समथिंग, तो 7.6 44, देखिए ना 45 डिवाइड बाई 64, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट लगेगा ना, तो ये 0 लगाए और 440, 7 जाने 440 नहीं, सॉरी 7 चौके 28 और 6 चौके 24, अरे यार 7 जा में लगाना है, 7 चौके 28, 7 चौक 42 और 2 44, ये आया ना, 4482 आ गया। तो पॉइंट आ गया, तो 1 0, लेकिन अभी भी नहीं करेगा 1 0, यानी इसीलिए 7.0 तो 3 इंटू 10 टू द पावर 5, 7 पॉइंट नहीं सॉरी, ये आ जाएगा आपका, कितना आया देखिए ना, 0.703 इंटू 10 टू द पावर 5। तो इसको अगर 1 दशमलव इधर ले आते हैं तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द आंसर, ये ना आंसर है, 0.03 है, तो उसको हम लोग राउंड ऑफ कर दिए। ओके चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आइए 11। क्या कह रहा है, चार्जेस +2 नैनोकूलम सेपरेटेड बाय 5 mm, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। अरे ये डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन कितना आसान है, कह रहा है दो चार्ज दोनों Q1 +Q +Q -Q
सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2a। डाइपोल क्रिएट होगा ना, यही ना डाइपोल है। तो अब यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू कितना है भाई, तो 20 नैनो कूलम यानी कितना 20 इंटू 10⁻⁹ कूलम एंड सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस यानी 2a जो है इट इज़ 5 mm। तो फिर 5 mm यानी 5 इंटू 10⁻³ मीटर मिलीमीटर। mm का मतलब मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10⁻³ अब ये कह रहा है डाइपोल मोमेंट P निकालने बोल रहा है, तो फिर कितना आसान है बताइए। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, Q इंटू 2a। अब Q दिया हुआ था 20 इंटू 10⁻⁹ और 2a कितना है 5 इंटू 10⁻³ सॉल्व कीजिए ना, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 20 25 100 100 यानी P इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻⁻12 आ रहा है। कट रहा है क्या कोई, -9 -3 नैनो कूलम। अच्छा -10 तो कह रहा है, हाँ ये कितना आ गया जी, देखिए 10⁻⁻10 और ये थोड़ा सा आंसर में कूलम्ब मीटर। कूलम के लिए सिंबल बड़ा होता है ना, ये जो सी है सो बड़ा सी हो जाएगा, ठीक है। एंड डायरेक्शन किधर होता है, तो डाइपोल मोमेंट है डायरेक्शन फ्रॉम किधर बताए हैं भाई, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, फील्ड के अपोजिट टू द फील्ड। डाइपोल मोमेंट है डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड, फील्ड के अपोजिट। तो फील्ड का डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस, तो मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा माइनस से प्लस। क्लियर है। अब आ जाइए यहां पर क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देखा जाए। चलिए देखा जाए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये हो गया था 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चार्जेस ±20 नैनो कूलम आर सेपरेटेड बाय 5 mm, है ना। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है जी। कह रहा है कि दो चार्ज है, एक -20 नैनो कूलम और दूसरा है +20 नैनो कूलम। यानी कि आपका जो प्लस माइनस क्यू दिया हुआ है ना, वो +20 नैनो कूलम, और नैनो कूलम का क्या मतलब हुआ जी, 20 इंटू 10⁻ ±20 इंटू 10⁻⁹ कूलम, यही ना होता है नैनो कूलम का मतलब। सेपरेटेड बाई, और ये इस चार्ज से इस चार्ज का सेपरेशन, जिसको कि हम लोग डाइपोल में 2a है, अरेंजमेंट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हुआ। तो जब ये अरेंजमेंट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हुआ तो डाइपोल कहलाया क्या। तो डाइपोल का दोनों चार्ज का बीच का जो सेपरेशन है इसको 2a से दिखाएंगे, एंड दिस 2a इज इक्वल टू 5 mm, सॉरी नॉट cm, इट इज 5 mm, इट इज 5 mm, यानी कि लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ मीटर। अब देखिए ना, चार्ज भी पता है और लेंथ भी पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डायरेक्शन तो हम जान रहे हैं। अच्छा, डाइपोल मोमेंट पहले P निकालने कह रहा है, P कितना होगा, तो हम जान रहे हैं सर P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। क्या बहुत हार्ड क्वेश्चन था क्या, देखिए कितना आसान सा था। अभी तो इसके पहले भी हम लोग बनाए थे, 11 के पहले जो 10 नंबर क्वेश्चन था वो भी तो सेम था ना। 10 नहीं, ये 8 नंबर एनसीईआरटी वाला 8 नंबर सेम था, वहां पर भी दो चार्ज के अरेंजमेंट और डाइपोल मोमेंट निकालने बोल रहा था। चलिए, तो Q कितना है भाई, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, Q यानी 20 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2a इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ मिल करके कितना हो गया भाई, 100 इंटू 10⁻12
यानी कि क्या, तो P इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलाम मीटर। ये गड़बड़ है, इट इज कैपिटल C, नॉट सेंटीमीटर, इट इज कूलाम मीटर, है ना, इट इज कूलाम मीटर। और डायरेक्शन किधर, फ्रॉम, आपको बता चुके हैं डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज, किधर, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, आइए नेक्स्ट कौन सा है भाई, 11 के बाद आइए 12 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, टू चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 mm अपार्ट। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पर, एट ए पॉइंट P ऑन द एक्सिस, यानी एक्सियल लाइन, कितना, ऑफ द डायपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर O ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, यानी एक्सिस पर, यानी कौन सा केस, एक्सियल लाइन। कह रहा है एक चार्ज यहां है भैया -10 माइक्रोकूलम, और दूसरा चार्ज यहां है भैया +10 माइक्रोकूलम। ये और ये डिस्टेंस जो है ना यहां से यहां तक, इट इज 5 mm। तो कह रहा है पॉजिटिव चार्ज के तरफ सेंटर से, यहां से कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस लीजिए आप ले लीजिए कितना, 15 सेंटीमीटर, जिसको कि हम लोग R कह रहे थे। यहां पर एक पॉइंट P लीजिए और यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, यानी कि हमारा R दे दिया 15 सेंटीमीटर, 2A दे दिया 5 mm, और प्लस माइनस Q दे दिया है 10 माइक्रोकूलम। तो कह रहा है E ऑन द एक्सिस क्या होगा, तो बताइए, एक्सियल लाइन का केस, E एक्सिस क्या हो जाएगा फॉर ए शॉर्ट लेंथ डायपोल, E एक्सियल इज इक्वल टू 2kp बाई RQ, सिंपल। क्यों, अरे सर डिस्टेंस mm में है, टू डायपोल लेंथ mm में है, इसका आधा करेंगे तो और कम, और R जो है सेंटीमीटर में है। ऐसे भी आपको पढ़ाते समय जब इसका थ्योरी पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे डायपोल के लिए, इट इज ऑलवेज ड्यू टू ए शॉर्ट लेंथ डायपोल, ये हमेशा ही हम लोग शॉर्ट लेंथ डायपोल के लिए करेंगे। डायपोल का जो कैलकुलेशन किया जाएगा हमेशा शॉर्ट लेंथ डायपोल के लिए किया जाएगा, इसलिए ये फॉर्मूला लगेगा। सर क्या हो जाएगा, तो बता दीजिए ना, 2k कितना, 9 × 10⁹, और P कितना है, तो P इज इक्वल टू Q × 2A बाई R क्यूब, यानी कि R कितना, 15 से 0.15 का क्यूब। सॉल्व कर दीजिए ना, 18 × 10⁻9 इंटू Q कितना लेना है, 10 माइक्रोकूलम, यानी 10 × 10⁻⁻6, और 2A इज द 5 mm, यानी 5 × 10⁻³ डिवाइड बाई क्या, 0.15 इंटू 0.15 इंटू 0.15, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। लिख दे क्या चलिए हम लिख देते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट ही लिख देते हैं, आप लोग घर में करते रहिएगा। टू 2.7 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। सिंपल सा है। ओके
अब इसका दूसरा केस बी, ये ए था, बी क्या कह रहा है? ए पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O on the line passing through O and normal to the axis of the dipole. चलिए इसको लिखिए, अब उसके बिठाते हैं तब समझा पाएंगे। चलिए लिख लिए, पॉज करके लिख लीजिए ना, हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए ना भाई। अरे 3 से काटिए, 3 छक 18, 3 पचे 15, 5 से 5 कट गया, फिर 3 से काटिए, 3 दूना 6, फिर 3 से काटिए 5, कटेगा ना। इसको सॉल्व कर लीजिए ना, फिर 5 से काटिए 2, 5 से काटिए 3, सब कट जाएगा भाई। सॉल्व कीजिए, आ जाएगा, उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं। कैलकुलेशन तो कम से कम थोड़ा सा कर लिया कीजिए, है ना। ये एनसीईआरटी का सॉल्व किया हुआ एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी नंबर। क्या कह रहा है बी नंबर? बी नंबर में कह रहा है ए पॉइंट Q, डाइपोल वही है, डाइपोल बनाइए पहले। यहाँ पर -10 माइक्रोकूलम, यहाँ पर +10 माइक्रोकूलम। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 5 mm, और ये मिड पॉइंट O। इस बार कहाँ निकालने बोल रहा है? पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O से फिर से 15 सेंटीमीटर, लेकिन ऑन द लाइन पासिंग थ्रू O एंड नॉर्मल टू द एक्सिस। इस एक लाइन जो इस O से तो पास कर रहा है, लेकिन इसके एक्सिस पर नॉर्मल है, यानी इस लाइन को क्या कहे थे, याद है? इक्वाटोरियल लाइन। तो अब जो पॉइंट लेना है ना, यहाँ से ये R इज इक्वल टू यहाँ से 15 सेंटीमीटर ले लेना है यहाँ पर। यानी कि देखिए ना, केस क्या हो गया भाई, इक्वाटोरियल लाइन वाला केस आ गया। तो E इक्वाटोरियल क्या हो जाएगा सर? E इक्वाटोरियल इज इक्वल टू KP/R³ होगा। तो अभी हम लोग इसको देखिए ना, हम लोग E इक्वाटोरियल को लिख सकते हैं क्या? E एक्सियल बाई 2। ई एक्सियल तो हम लोग निकाले ना 2.7 इंटू 10⁻⁻⁵/2। जब डाइपोल वही है तो एक्सियल और इक्वाटोरियल में क्या रिलेशन? हाफ का। तो आ जाएगा कितना? तो इसका हाफ करेंगे 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। देखिए कितना आसान था। हम लोग एक्सियल और इक्वाटोरियल के बीच रिलेशन जानते हैं। अगर एक ही डाइपोल में एक्सियल लाइन और इक्वाटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो हम उसको डायरेक्ट, अगर हमने एक्सियल निकाल लिया है तो इक्वाटोरियल निकालने के लिए उसका हाफ कर देंगे, और अगर हमने इक्वाटोरियल निकाल लिया है एक्सियल निकालने के लिए उसका डबल कर देंगे। दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है? 2 अपोजिट चार्जेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम
दो अपोजिट चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है सर? दोनों का मैग्नीट्यूड तो 2 माइक्रोकूलम है। आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑन द डिस्टेंस लाइन ऑफ द डायपोल। ये क्वेश्चन गलत है। ऑल्सो फाइंड द फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन एट द सेम डिस्टेंस। ये देखिए यहां पर ना डिस्टेंस, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, क्योंकि किस डिस्टेंस में निकालने बोल रहा है, सेम डिस्टेंस में नहीं, ठीक है। तो हमारा एक सेम डिस्टेंस में निकालने कहेगा तो एक्सियल वाला, ये यहाँ भी मिस्टेक है। एक्सियल वाला जो है इक्वेटोरियल का डबल होगा, तो इसका ठीक है, ये आंसर मान लिया जाए, इट इज इक्वेटोरियल। लेकिन भाई वो डिस्टेंस कितना लेना है ना, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। इसको हम सुधरवा करके आपको सॉल्व करा देंगे। ओके, तो ये देखिए हम लोगों का असाइनमेंट प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज। ये इतना सारा क्वेश्चन हम लोगों ने इस सेक्शन में किया। तो स्टूडेंट्स मन लगा करके असाइनमेंट के प्रॉब्लम को बनाते रहिए, कंसेप्ट बन जाएगा, प्रॉब्लम बनाना सीख जाएंगे। कैसे एक सिंगल चार्ज का फील्ड निकालेंगे, एक से ज़्यादा चार्ज होगा तो कैसे फील्ड निकालेंगे, डाइपोल का कैसे हम लोग डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, डाइपोल का एक्सियल लाइन पर फील्ड कैसे निकालेंगे, डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स ज़रूर से ज़रूर सभी प्रॉब्लम को बनाइए। थ्योरी हम लोगों ने थ्योरी का भी वीडियो डालना शुरू कर दिए हैं। बाकी जो लोग ऑफलाइन क्लास आते हैं, ऑफलाइन में देखते रहिए, ऑनलाइन भी देखिए और न्यूमेरिकल्स को ज़रूर सॉल्व कीजिए। ओके, बाय।